Assalamu alaikum, it's me Nusrat Naz and today my topic of discussion is a sampling of food. सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी सैम्पलिंग ऑफ फूड का। सैम्पलिंग ऑफ फूड जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि खुराक के अंदर किसी तरह की कोई कंटामिनेटेड मटेरियल तो ऐड नहीं है, इसके अंदर कोई पैथोजन वगैरह तो नहीं है। या फिर ये तरीका जो है ये हम खुराक के इंग्रेडिएंट लेवल को चेक करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार मैन्युफैक्चरर जो है फूड का वो या फिर कभी FSO वगैरह जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो खुराक प्रिपेयर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये फलां खुराक जो है मैंने तैयार की थी, इसके अंदर आपने मुझे इंग्रेडिएंट लेवल जो है वो बताना है। या फिर ये भी हो सकता है कभी कभार जो पब्लिक है उसको इश्यूज़ आ जाते हैं खुराक से रिलेटेड, तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए भी हम ये मेथड जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, FSO यानी कि जो फूड सैम्पलिंग ऑफिसर है उसने सैंपल लेना कहाँ से है, उसने सैंपल लेना है वो उसकी मर्ज़ी है, वो जहाँ पे खुराक तैयार की जा रही है वहाँ से सैंपल ले सकते हैं या फिर जहाँ पे खुराक जो है स्टोर है वहाँ से जाके वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सैंपल कलेक्ट करते वक्त उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा वो जो सैंपल उसने लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी मीन वो जो सैंपल उसमें वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि एक पॉपुलेशन के अंदर या सारी फूड के अंदर पाई जाती हैं। यानी जो खुराक है उसके बारे में ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो सैंपल कलेक्ट किया गया है अब उसके इंपॉर्टेंस चेक करेंगे। इंपॉर्टेंस चेक करते वक्त 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, 3 एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये कि वो जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बता चुकी, रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये कि उसके अंदर तमाम खसूसियत होनी चाहिए वो जो एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन या स्टोरेज फूड के अंदर थी। ठीक है, दूसरा ये कि जो सैंपल है वो आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तीसरा ये कि वो मेथड जो यूज़ करना है आपको उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहिए। और अगर इन कामों को करते वक्त कोई पोटेंशियल बैरियर आ रहा है तो उन बैरियर को रिमूव करने की हर कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई करके मिनिमाइज या उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है आपने। फिर तीसरा ये है कि जो सैंपल जो आपने लेना है उसका जो साइज़ है वो सूटेबल साइज़ होना चाहिए और जो कंटेनर है उसका भी सूटेबल साइज़ होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और जो सैंपल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोई पार्टिकुलर फूड है उसके लिए बीमारी आ जाती है तो फिर जब वो स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद जब नेक्स्ट ईयर वो यूज़ की जाती है तो वो बीमारी दोबारा वैसे ही मौजूद होती है। इसलिए सैंपल कलेक्ट करते वक्त ये ख्याल रखना है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। और सैम्पलिंग ऑफ फूड करते वक्त प्रिकॉशंस कौन कौन सी हैं, एहतियातें कौन कौन सी हैं। एहतियातें ये है सबसे पहले कि जो सैंपल जिस पर आप काम कर रहे हैं उसकी कंडीशन का ख्याल रखना है, यानी जो कंडीशन रिसीव करते वक्त जो उसकी कंडीशन है वो रिसीव करने से पहले वाली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, उसकी कंडीशन मेंटेन रखनी है। दूसरा ये कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मतलब पैथोजन नहीं हो, बीमारी वाली नहीं होनी चाहिए वो जो सैंपल हो। और इसके अलावा क्लीन, ड्राई एंड लीकेज प्रूफ और वाइट स्टील ऑयल कंटेनर्स जो हैं प्रॉपर साइज़ के आपने वो यूज़ करनी है ताकि सैंपल में किसी किस्म का कोई इशू ना आए। आगे ये कि सैम्पलिंग प्लान क्या है, क्राइटेरिया जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि फ़ूड की टाइप कौन सी है जिस पे आप काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि साइज़ आर्टिकल का क्या साइज़ है, और ये कि ये वाली जो खुराक आप जिस पे आप काम कर रहे हैं इसका ह्यूमन हेल्थ को तो कोई हैज़र्ड नहीं, कोई नुकसान तो नहीं है। उसके अलावा अडल्ट्रेशन और टॉलरेंस का और नेट कंटेंट्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आगे है सैम्पलिंग टूल्स एंड कंटेनर्स, यानी कि जब आप ये सारा प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको कौन से टूल्स और कौन से कंटेनर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने होंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सैम्पलिंग टूल्स कौन से होंगे। ठीक है, जो टूल्स हैं FSO के पास स्पेसिफिक कंडीशन के लिए स्पेशल टूल्स होंगे और जो आम कंडीशन है उसके लिए आम से जनरल उसके पास टूल्स होंगे। जो जनरल कॉमन टूल्स हैं उनमें प्लायर्स, स्पून, स्क्रू ड्राइवर्स, नाइफ वगैरह आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कटिंग बैग्स वगैरह भी आ सकते हैं। आगे ये कि सैम्पल कंटेनर, यानी कौन से कंटेनर जो है वो FSO ने यूज़ करनी है। जो आमतौर पे ड्राई क्लीन कंटेनर जो है अप्रोप्रिएट और वाटर प्रूफ होना चाहिए उनको, और लीकेज प्रूफ होना चाहिए। कंटेनर्स को ख्याल रखना चाहिए और इनका मटेरियल जो है स्पेशली ग्लास और स्टेनलेस स्टील वगैरह का होना चाहिए। और अगर सॉलिड या सेमी सॉलिड खुराक ली हुई है तो उसके लिए ड्राई और वाइड माउथ होना चाहिए कंटेनर का। ठीक है, कंटेनर का जो मटेरियल है उसका भी ख्याल रखना चाहिए।
अब जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि फूड जो है वो सैम्पलिंग हो चुकी है, सारा प्रोसीजर हो चुका है, इसको डिस्पैच करना है अपने यानी कि आगे ट्रांसफ़र करने हैं। तो डिस्पैच करते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले ये कि जो खुराक है वो प्रॉपरली स्टोर्ड है, यानी उसको अच्छी तरह से कैन किया जा चुका है, उसको अच्छी तरह से सील किया जा चुका है जो सैंपल है जो आप भेजना चाह रही हैं, ठीक है। उसको यानी आपने डैमेज से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है कि यानी उसको ट्रांसफ़र करते वक्त उसको स्पॉइलेज और डैमेज ना हो सके। यानी ऑल सैंपल बैग्ड फॉर डिस्पैच मस्ट बी सिक्योर विद द शेक अब्जॉर्बिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज से बचाने के लिए उसको प्रॉपर्ली सील करना है आपने। और अगर कभी आपका यानी डिस्पैच करने वाला मटेरियल यानी कि अगर आपका सैंपल जो है वो फ्रोज़न सैंपल था तो फ्रोज़न सैंपल को आपने ऐसे मटेरियल में पैक करना है जो इंसुलेटेड हो, ठीक है। तो इंसुलेटेड होगा तो इसकी जो हीट है यानी वो मेल्ट नहीं हो सकेगा। और दूसरा ये कि आपने उसको ट्रांसफ़र करते वक्त डिस्पैच करते वक्त उसके लिए इतनी क्वांटिटी आइस की रखनी है कि जितनी यानी वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो उस टाइम के लिए तक सर्वाइव कर सके जिस टाइम के दौरान उसने ट्रांसफ़र होना है, डिस्पैच होना है, ठीक है। और जो स्पेशल कंडीशन, अगर कभी स्पेशल कंडीशन यानी अगर एमरजेंसीज बन जाएँ तो फिर जो FSO है वो इंश्योर होना चाहिए कि आगे जो बंदा डील कर रहा है इस प्रोसीजर को वो जो है इसके बारे में प्रॉपरली जानता है, वो इस काबिल है कि वो इस कंडीशन को हैंडल कर सकेगा। एंड दैट इज़ एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।